इतना स्ट्रॉन्ग वाला जहर डाल रहा है ना वो पूरे घर के आसपास, और घर के पीछे जो पेड़ लगा हुआ है ना वहाँ पे भी। जस्ट अभी हाल घर पहुँचे हैं और बाहर अभी घास काटने वाले आए हुए हैं। चलो आज ये काम भी हो गया। चलो जी, मैं तो आ गई हूँ टारगेट पे, यहाँ से दवा पिक करती हूँ। Say good morning everyone. Morning. Prisha, look it over here. Welcome back to our channel. Yeah, Prisha, come here in the camera. Say hi. There you go. We are going to School. we're gonna have fun over there, right? Yeah. And always remember that mommy daddy Love you. enjoy your school life, because the school life, You are the best. and remember that if somebody gives you a hard time, let mommy knows about it. Okay Chika? Okay Prisha? There you go. सुबह सुबह का टाइम है, दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बाहर का मौसम आज ठीक ठीक है, ऑलमोस्ट 62 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फिर भी दोनों बच्चों को सेफ साइड पे जैकेट पहना दिया है ताकि ठंडा ना लगे, बॉडी एक ना हो, इसीलिए। और सूर्य देवता आज सुबह से ही निकल गए हैं। वैसे भी 3-4 दिन से उनके दर्शन ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। राइट गाइस, इट वाज सो डार्क राइट फ्रॉम द लास्ट 4 days and we saw today sun, right? Finally. Right Chico? Yeah. The sun came out. Finally. It was like. अभी जब गराज से निकल रहे थे तो सन इतने तेज दिखाई दे रहे थे, ये देखो कितने तेज दिखाई दे रहे हैं ना। Sometimes when I look at the sun, I see like this little round black dot. ट्रैफिक भी आज कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि वीकडे का दिन हो गया है, ऑलमोस्ट हफ्ता खत्म होने के लिए आ गया है। अब फटाफट से लाइन में लग जाते हैं। Ooh, well, look at that. Not everybody's here. Yeah, it's little clear. Okay, so Prisha, you have test today? Okay, are you prepared for that one, Chico? Good job. What subject you have it? Math, okay. Oh, look at that. We are on the signal and it's so crowded now. Oh, it's getting clear now. So fast, right, Adi? Hi, Chico. Hi. Bupuri bee. Pretty. Prisha, bippiri bee. Me. Look at me. Hi. Adi, come here. Chico. Kisi. Prisha, come here, Chiki. Alrighty. It's almost our turn, okay, Chika? Alrighty. बच्चों को छोड़ के स्कूल में बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, और अभी मैं बिल्कुल फ्रेश तैयार हो गई हूँ। ऑफ कोर्स अब मुझे बाथरूम तो क्लीन करना नहीं है और कुछ ज़्यादा बड़ा काम करना नहीं है, पर हाँ आज अलग ही स्ट्रैटेजी से आज घर के बहुत सारे काम हैं। मतलब इनफैक्ट मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है घर से रिलेटेड और कुछ चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे एलर्जी हो गई होठ के ऊपर। यू नो व्हाट, ये पानी से भी बहुत एलर्जीज होती रहती हैं सीरियसली यार। मौसम तो वगैरह सब ठीक है लेकिन पानी से भी बहुत एलर्जीज होती हैं। तो आज मैंने ना इस साइड की मांग निकाली है। मैं हमेशा इस साइड की मांग निकालती हूँ, आज मैंने यहाँ की मांग निकाली है। इसकी भी अलग कहानी है, ये भी आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स मैं एक राइट टाइम का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। घर के रूटीन्स हैं वो मुझे करने हैं और उसके बाद मैं निकलती हूँ। मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम से रिलेटेड, एक ऑफिस तक जाना है। फिर ऑफिस के बाद घर आऊँगी। फिर घर में आज जो है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर करा था कि हम लोग जब इंडिया से आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई थी 1 महीने तक। मतलब इतनी चींटियाँ थी घर के अंदर, इतनी चींटियाँ थी कि हम सोने जाते थे बिस्तर पे चींटियाँ थी, घर के अंदर घुसते तो चींटियाँ थी, किचन में जाते तो चींटियाँ थी। और इनफैक्ट जो मैं बच्चों को कपड़े पहना रही थी, खुद के कपड़े ले रही थी, बच्चों के डैडी के कपड़े ले रही थी, उनमें भी चींटियाँ हो गई थी। तो इंडिया के जो बहुत सारे सूटकेस थे ना वो हम लोगों ने खोले भी नहीं थे। खोलने के पहले ही इतनी सारी चींटियाँ थी और वहाँ पीछे बैकयार्ड में जाते थे तो चींटियाँ थी। तो चींटियाँ इतनी सारी हो गई थी चींटियाँ।
तो वो चींटियों के लिए ना एक हम लोगों ने एक्सटर्मिनेटर को बुलाया था। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा हो, जब हम लोग इंडिया से आए थे तब, तो पूरे घर में वो स्प्रे करके गया था, यानी जहरीला स्प्रे रहता है, पेस्टिसाइड रहता है, तो वो इसीलिए। तो आज भी वही एक्सटर्मिनेटर ही आने वाला है, वो सारे के सारे पेस्टिसाइड्स डालेगा। तो पूरे घर में मुझे सब जगह पे ना इस तरीके से जो भी सामान ऐसा है जो नीचे पड़ा हुआ है, बच्चों के पहुंच के आसपास है, उसे मुझे उठा के साइड में करना है ताकि वो दवा छिड़क सके। उसके बाद घर के बाहर भी वो दवा छिड़क के जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोग रहते हैं किराए के मकान में, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, यू नो व्हाट, हम लोग घर की पूरी टेक केयर करते हैं। और ये एक्सटर्मिनेटर का जो पैसा है वो भी हम ही दे रहे हैं, हम ही मेंटेन कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो इसीलिए, पर खैर ये एक सेफ्टी रीजंस के कारण भी है ऑफ कोर्स। तो बच्चों के डैडी ने मुझसे बोला, तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपन इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि यार आप जहाँ पे भी रहते हो उस जगह को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ये पॉजिटिव नोट के साथ, घर चाहे किसी का भी हो, घर घर होता है, चाहे किराए का हो चाहे अपना घर हो, अपना घर होता है। अगर उसे आप अपने दिल से मान के चलेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको बहुत अच्छा फलित देगी। इसीलिए तो ये एक प्यारा सा नोट है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो हम लोग भी बिलीव करते हैं, इसीलिए। तो चलिए, अभी फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी मुझे जाना है रियल क्विक में बहुत ज़रूरी काम के लिए, कुछ ऑफिस तक जाना है, कुछ ज़रूरी काम के लिए। ऑफिस जाना है यानी कुछ ज़रूरी काम ही है। अब वो मैं काम आप लोगों के साथ कैसे बात करूँ, कैसे डिस्कस कर सकती हूँ। चलिए अभी फिलहाल वो काम करके आती हूँ, फिर मुझे घर पे आना है क्योंकि वो एक्सटर्मिनेटर आएगा और वो दवा छिड़कने के हिसाब से, इसीलिए। तो चलिए अभी चलते हैं, पहले ये काम कर देती हूँ, बाहर का काम कर देती हूँ, फिर घर के काम करने मुझे कुछ ज़रूरी पेपर्स वगैरह भी भरने हैं, इसीलिए। तो फिर वो आदमी आ जाएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक निगाह रखनी रहेगी, ऑफकोर्स वो पूरे घर में घूमेगा तो। और फिर उसके बाद मुझे खाने की प्रिपरेशन भी करनी है, सफाई इस तरीके से रखना है कि खाने की प्रिपरेशन हो सके, और शाम के खाने की। फिर आदि को उसकी ग्रुप स्टडीज़ के लिए अपने दोस्त के यहाँ छोड़ना है, और उसके बाद फिर शाम ऑफ कोर्स घर के काम करते करते बहुत थकावट हो जाती है। बच्चों के अभी तक क्लॉजेट ही ठीक नहीं हुए, कैन यू बिलीव दैट, मतलब और लॉन्ड्री के भी कपड़े आ गए हैं, तो अभी मुझे वो भी सॉर्टेड आउट करना है। कल जो कर रही थी वो आधा ही हो पाया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बॉडी मसाज के कारण। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने शाम को फिर इसलिए भी कंटिन्यू नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द होने लग गया था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप बॉडी मसाज करवा के आते हो तो आपकी बॉडी में जगह जगह पेन तो होने ही लगता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मसल वगैरह सब प्रेस करते हैं, जगह जगह पॉइंट्स को दबाते हैं, इसीलिए सोर हो गई थी। पर हाँ, मैं बता दूँ कि मेरी बॉडी आफ्टर मसाज वॉज ऑसम, मतलब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए। तो चलिए अभी फिलहाल फटाफट से बाहर चलते हैं, काम करके आते हैं। चलो, मस्त वाला मौसम हो रहा है एकदम, सूर्य देवता ऊपर ही आ गए हैं सुबह से। अच्छे से फ्रेश हो जाने के बाद ना ये काम बहुत अच्छा हो जाता है कि घर के काम तो हो ही जाते हैं, मन भी लगता है, और साथ में मैं बता दूं अगर बाहर के कुछ काम हो ना तो वो भी जल्दी निपट जाते हैं। अभी जैसे सुबह सुबह का टाइम है ना, तो अभी बच्चों के डैडी की एक मेरे को दवा पिक करनी है टारगेट से तो उनकी मेडिसिन पिक कर लेती हूँ, और मुझे जो ऑफिस जाना है वो भी चलते हैं। फिर दूसरे काम है जो मैंने आप लोगों को बताया, इसे अपडेट करा। चलिए, मौसम अच्छा होता है तो मन खुश हो जाता है यार। पता है क्या, बारिश हो रही थी ना, वैसे ही अंधेरा अंधेरा था, तो सनग्लासेस भी ढंग से नहीं बराबर लगा पा रहे थे। अभी धूप अच्छी निकली हुई है, सनग्लासेस लगा लो, मस्त ड्राइविंग करो, हैप्पी हैप्पी मोड रहता है, काम भी फटाफट हो जाते हैं, काम में भी मन लगता है। तो अदरवाइज बड़ा डिप्रेसिव सा फील आता है, ग्लूमी ग्लूमी, अंधेरा अंधेरा, अच्छा नहीं लगता। सूर्य देवता मेहरबान है भाई आज तो। चलो जी, मैं तो आ गई हूँ टारगेट पे, यहाँ से दवा पिक करती हूँ। बोलिए CVS फार्मेसी, टारगेट के अंदर ही ना CVS फार्मेसी भी। देखते हैं। चलो जी, बच्चों के डैडी की दवाई भी ले ली, जाती हूँ दूसरे काम के लिए।
5-10 मिनट के काम होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। दवा रेडी नहीं थी तो दवा रेडी करने लग गई थी वो। फिर मैं जब तक आई तब तक और भीड़ हो गई थी। बस यही चक्कर पड़ता है, लेने जाओ एक दवाई मिल जाती है। 5 मिनट के काम भी पूरे आधे घंटे में बदल जाते हैं। अभी मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए आई हुई थी, जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हैं। अभी मैं आई हुई थी यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में, बहुत ज़रूरी काम था मेरा। तो चलिए अभी वो काम भी हो गया। अभी फ़िलहाल घर जा रही हूँ क्योंकि घर पे एक्सटर्मिनेटर आने वाला है, तो मुझे वो काम भी करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आए और घर खाली दिखे, क्योंकि वो काम करवाना भी ज़रूरी है। यू नो व्हाट, चलो यार, मैं समय से घर पहुँच गई थी। अभी हुआ ये कि जब मैं घर पहुंची ना तो एक्सटर्मिनेटर वाले का फ़ोन ही आ गया था कि वो यहीं इसी एरिया में, तो वो जल्दी आ जाएगा। तो मैंने बच्चों के डैडी को इसीलिए हाथों हाथ कॉल कर दिया। मैंने कहा यार मैं सही टाइम पे घर पहुंच गई, अच्छा हुआ। और जो ऑफिस मुझे एक और जगह पे जाना था ना, वो मैं अब सैटरडे को जाऊँगी। मैंने अपॉइंटमेंट लिया है सैटरडे को जाने का, लेट्स सी। और साथ में मैं बता दूँ कि एक्सटर्मिनेटर वाला ना, उसने पूरे घर में ना इतना सारा पॉइजन वगैरह सब छिड़क दिया है, तो घर वैसे ही बहुत गंदा हो गया। घर की अभी सफाई वगैरह तो चलेगी। दूसरा मुझे ना पेट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था, बेचारे छोटे छोटे से पेट्स, क्योंकि जहर का काम है। एकदम से पेट्स के ऊपर कुछ चला जाए तो वो एकदम से मर सकते हैं बेचारे। अभी वो पूरे घर के आसपास ना सब जगह पे वो जहर डाल रहा है। ये देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला। ये देखो, मैं दिखाती हूँ। अभी ये किचन में डाल रहा है, किचन के आसपास, फिर अभी पीछे की साइड जाएगा। तो मैं पीछे का दिखाती हूँ आप लोगों को, कितना स्ट्रॉन्ग वाला जहर डाल रहा है वो घर के आसपास। और ये जो घर के आसपास जो जहर डालते हैं ना, ये कम से कम 4 से 5 फीट तक के आसपास एरिया में ना कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। ये देखो, इतना स्ट्रॉन्ग वाला जहर डाल रहा है ना वो पूरे घर के आसपास। और घर के पीछे जो पेड़ लगा हुआ है ना, वहाँ पे भी। सच में यार। और मैं ना, भूख लग रही है तो इसीलिए अपना सैलेड बना के खा रही हूँ। और देखती हूँ ये कितना चार्ज करता है एक्सटर्मिनेटर। ये नेक्स्ट टाइम जो अभी आया है ना, वो 4 महीने के बाद आया है। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी अभी बीच में, इसीलिए। देखते हैं कितना चार्ज करते हैं ये लोग। लास्ट टाइम जो चार्ज हुआ था वो $162 का हुआ था। इस बार देखते हैं कितना चार्ज होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जहर था, पता है। आज भी मैंने पूरे घर में ना जो मेन पॉइंट्स थे ना, जो लास्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे थे, वहीं पे ही मैंने डलवाया है। तो इसीलिए तो मुझे याद है कि पिछली बार कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी, तो इस बार भी मैंने वहीं उसी साइड पर डलवा दिया। और अभी जो मैं बना रही हूँ, अपना सैलेड बना रही हूँ, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। हालांकि दाल चावल भी पड़े हैं, क्योंकि बच्चों की डैडी का सुबह टिफ़िन बनाया था। तो मुझे दाल चावल नहीं खाने हैं, मुझे सैलेड ही खाना है। एक्स्ट्रा ड्रेसिंग डाल लेती हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है दूसरे सैलेड की। और जो सैलेड है ना, ये वाला है। ये वाला इस बार का जो सैलेड है, ये मैंने वॉलमार्ट से मंगाया है। जो मैं पहले भी वॉलमार्ट से ही लाती थी, वही वाला है। इसके साथ ना ये वाली पूरी ड्रेसिंग आती है, ड्रेसिंग्स और ये सारे के सारे चिप्स और ये यू नो चमन चिवड़ा, वो सब डाल के मस्त बना सकते हैं अपना सैलेड। चलो अभी वो डाल दे पूरे घर के आसपास, फिर उसको मुझे पेमेंट करना रहेगा अपने क्रेडिट कार्ड से, और फिर हो जाएगा। तब शांति से बैठ के खाना खाती हूँ। फिर मुझे ऑनलाइन बहुत सारे काम करने हैं, काम ही खत्म नहीं होते यार। ये हो रहा है बच्चों को लाने का टाइम, बिहार निकली हूँ। बच्चों के डैडी को मैंने बता दिया कि वो पेस्टिसाइड वाला आया था और करके गया। अच्छा हाँ, और जो चार्जेस लगे हैं ना क्रेडिट कार्ड से, मैंने उसे पेमेंट करा, तो पेमेंट लगा है। लास्ट टाइम जो लगा था $162 का लगा था, और इस बार जो लगा $142 का। क्योंकि इससे हम कंटिन्यूशन में करवा रहे हैं, इसीलिए। अब आई डोंट नो क्यों $20 भी कम लगे, बट जो भी है, हमारे तो पैसे बचे। बट एनीवेज तो मैंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं तो बाद में उसे रियलाइज़ हो जाता कि अरे हाँ, पिछली बार 162 लिया था, इस बार 142 क्यों ले रहे हैं, $20 का तो उन्हें तो घाटा है। फैक्ट जो भी है XYZ। तो अभी ये वाले चार्जेस बने। तो अभी जो दवा छिड़क के गया है वो नेक्स्ट 3 से 4 महीने तक चलेगी, उसका असर रहेगा।
और जो चींटियों का घर उसने मुझे दिखाया ना, यू वोंट बिलीव, इतनी बड़ी बड़ी चींटियों का घर हो रखा था ना आसपास, सच्ची में बहुत सारी चींटियाँ ही चींटियाँ हो रखी थी। और सब पे उसने दवा डाल दी और सब स्प्रे वगैरह सब कर दिया, कोई चींटियाँ नहीं आएंगी अब घर में। ये अच्छा है। चलिए बच्चों को लेने के लिए पहुंच गई हूँ, आप लोगों से बात करते करते। मैंने कहा ना घर के पास ही है। चलो गाड़ी पार्क कर देते हैं। चलो आ जाओ बेटा। And be careful, don't touch everything on the floor, okay beta? Near the door, because remember I was telling you that pesticide person will come and will spray pesticide for ant. Oh. Prisha, come outside faster. So you Adi, did you take your jacket? Is it in your bag? Okay. Be patient. No, Do everything. Don't talk back. it's okay. Wait, so you said don't touch the floor? Yeah, don't touch the floor near the shoe area, okay? On the front side, okay, Chico? Come on, Prisha. Give me your bag. Also, I also drink all my water too. Oh, did you? Yeah. Prisha, did you drink all the water? No, you didn't. Give me that. Okay, come. Come outside. Come. Prisha wants to pick her all the stuff by herself. What's your name? You're my pet. चले अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। बच्चों को स्कूल से पिक कर लिया था और आदि को अभी उसके फ्रेंड के यहाँ छोड़ा है। हमारे घर के 4 रूल्स हो ही गए हैं, अब बस एक रूल है, जो बच्चे आदि आएगा तो उसको निला दूंगी। अभी उसको छोड़ा है अपने फ्रेंड के यहाँ ग्रुप स्टडी के लिए। यू नो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके ग्रुप स्टडीज वगैरह सब चालू हो जाती है, इसीलिए। और ग्रुप स्टडीज में ना वो अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है ये सब, इसीलिए। चलिए अभी मैं फिलहाल प्रिशा को अपने साथ लेके घर जा रही हूँ वापस। घर जाके अपने दूसरे काम करती हूँ, बचे हुए जो कपड़े हैं उनको सॉर्टेड आउट करती हूँ, प्रिशा को निला देती हूँ फटाफट से। ये आवाज़ आ गई। माय गॉड, सूर्य देवता एकदम सामने है। आंखें बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। इनफैक्ट अब तो मुझे नींद ही आने लग गई है। यही होता है कि सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं ना, तो आंखें इतनी ज़्यादा थक जाती हैं, आपका बॉडी माइंड सब कुछ। हाँ बेटा, Can we go morning walk? इट्स नॉट मॉर्निंग चीकी। प्रिशा को अब मॉर्निंग वॉक पे जाना है। आई कैन नॉट, नो 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 प्रिशा, यू ऑलरेडी डन इन टू द स्कूल राइट। जस्ट अभी हाल घर पहुँचे हैं और बाहर अभी घास काटने वाले आए हुए। चलो आज ये काम भी हो गया, पेस्टिसाइड का भी काम हो गया और घास काटने वाले भी आ गए। घर की मरम्मत करती रहनी चाहिए सच्ची में यार, दवाई भी घास भी। चलो इसे काट लेने देते हैं, अच्छे से ये घास काट दें। Don't be scared. और हमने हमारे पैरेट्स को भी खोल दिया ना, तो वो बेचारे से चिल्ला रहे हैं। राइट प्रिशा? They only one side. I think they are come here. 7, 10? How old are our parrots? I think 10 months old. They are 10 months old. No, I don't हम लोग know. लेकर आए थे I really इन्हें don't know. अगस्त में। अगस्त में लेकर आए थे, हाँ अगस्त में ही लाए थे। अगस्त, August. सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 6 मंथ्स अपने यहाँ एंड 4 मंथ्स, हाँ लगभग 10 महीने के हो गए हैं। क्यूट से पैरेट्स, राइट प्रेशा? कम हियर मेरी छेना। बस अभी हम लोग नहाने के लिए जाओ। कैसे दिख रही हूँ? बाप रे, थकी हारी बिल्कुल। मैं भी थकी आ रही, प्रिशा भी थकी आ रही, और बच्चों के डैडी अलग थक जाएंगे। बच्चों के डैडी का भी कॉल आया था, वो भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बाप रे, आंखें इतनी जल रही हैं उनकी, तो बॉडी भी बहुत दर्द कर रही है। बाप रे।